आज कुंभ में सनातन को लेकर संतों का महामंथन हो रहा है। आज महाकुंभ की पावन धरती पर सनातन बोर्ड, हिंदू राष्ट्र और वक्फ बोर्ड के विवाद पर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। इस कुंभ में क्या ज्ञानवापी, मथुरा और संभल का हल निकल जाएगा? सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होगा? इसकी शक्तियां कैसी होंगी, कितनी होंगी? क्या यह वक्फ बोर्ड का तोड़ होने वाला है? इन सब पर आज हो रहे धर्म संसद में मंथन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसकी महाकुंभ से पहली झलक भी सामने आ चुकी और आज इस पर भी मंथन हो रहा है। महाकुंभ पहुंचे बाबा बागेश्वर और आनंद स्वरूप किस तरह हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भर रहे हैं, आज ये सब बातें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बड़ी खबर लेकिन इससे जुड़ी हुई यह है कि महाकुंभ से धर्म संसद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर के साधु संत धर्म संसद में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। धर्म संसद का मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड का गठन है। धर्म संसद में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों ने भी सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में किस तरह धर्म संसद हो रहा है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। महाकुंभ में हुआ धर्म संसद का आयोजन। इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और इसी में धर्म संसद का आयोजन किया गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई। महाकुंभ के क्षेत्र के सेक्टर 17 में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के साधु संत और चारों शंकराचार्य इसमें शामिल हो रहे हैं। सभी जगत गुरु, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, महामहंत भी इसमें पहुंचे हुए हैं। देश के प्रख्यात धर्माचार्य और कथावाचक भी इस संसद में शामिल हुए हैं। धर्म संसद का मकसद सनातनियों को एकजुट करना, सनातन के वर्चस्व के लिए बड़े फैसले संभव हो, यह तय करना है। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव हो सकता है पास इस सनातन मंथन में और वक्फ बोर्ड संपत्ति विवाद पर संतों की चर्चा भी हो रही है। धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी बना ली। आपको एक रिपोर्ट दिखा दी। महाकुंभ 2025 और इससे बड़ा मंच कुछ नहीं हो सकता। महाकुंभ जहां पर हजारों की तादाद में जो साधु संत हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं और यहीं से आज हिंदू राष्ट्र की मांग समेत सबसे इम्पोर्टेंट सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। और इसको लेकर के एक तरफ धर्म संसद चल रही है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज का यह ऐतिहासिक निर्णय सनातन धर्म को संगठन और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और आप देखिए यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से पहुंचे हैं और सभी की यही मांग है और सभी इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले राजधानी दिल्ली में धर्म संसद हुई थी और उसके बाद महाकुंभ प्रयागराज में धर्म संसद हो रही है। आज का दिन अपने आप में काफी ऐतिहासिक और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे आज जो धर्म संसद हो रही है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, आप बताइए। आएंगे। अच्छा बताइए, आज चाहते हैं कि मथुरा जी में राम जी, कृष्ण जी आ जाएं भव्य मंदिर से। और वो ये सब कुछ तब मुमकिन है जब सनातन बोर्ड का गठन हो। क्या जी? सनातन बोर्ड का गठन जिसके लिए धर्म संसद लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्थान मान धन से हम साथ शामिल है तो पब्लिक यहाँ पर समर्थन दे रही है। और आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से। ये जो सनातन बोर्ड गठन की मांग यहाँ पर उठ रही है और हो सकता है कि आज ऐलान हो जाए, इस पर आम जनता, प्रयागराज की जनता क्या सोचती है? सनातन धर्म के सब अच्छे कार्य के बारे में सोच रही है। आप बताइए सर। नागपुर से हम क्या सोचते हैं सनातन बोर्ड के गठन को लेकर? होना ही चाहिए, बिल्कुल तुरंत, अर्जेंट। आज धर्म संसद में होने वाले फैसले सनातन धर्म को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। धर्म संसद में लिए गए फैसले न सिर्फ भारतीय समाज बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सनातन धर्म की पहचान को मजबूती देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज किन किन मुद्दों को धर्म संसद में उठाया जा रहा है। पहला है सनातन बोर्ड, यानी कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। इसका गठन करने की बात हो रही है, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और फिर है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे है, इसको जोर देने के लिए इसमें चर्चा हो रही है। देश में वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने की इसमें मांग है। सोमनाथ फॉर्मूले से मंदिर मस्जिद विवाद का समाधान हो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से अतिक्रमण हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण हो।
संभल, ज्ञानवापी दोनों जगहों पर मंदिर को मान्यता मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद हो, वैदिक परंपरा के मुताबिक पूजा प्रसाद व्यवस्था हो, सनातन विरोधी फिल्मों पर रोक के लिए ईश निंदा कानून बने। ये तमाम बातें मुख्य पॉइंट्स हैं। सनातन विरोधी फिल्म जो बनती हैं उनको भी बंद करने की बात की जा रही है। देखिए, ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारी पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है, ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड सुरक्षित कर सकता है तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है। धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं वो देंगे और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। देखिए, वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके की मनमानी की है ये हम सब जानते हैं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अब वक्फ बोर्ड यहाँ कुंभ हो रहा है और इस कुंभ को कह दिया कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी जगह पे। तो जब कुंभ हो गया, उन्हीं का हो गया, पार्लियामेंट उनका हो गया, एयरपोर्ट उनका हो गया, तो आपका क्या है, मेरा क्या है? कहीं एक दिन वो ये ना कह दे कि जिन्ना सर जब गए थे उन्होंने वो कह के गए हैं कि पूरा भारत तुम्हारा है, तुम पूरे वक्फ बोर्ड को हम भारत दे के जा रहे हैं। तो वो कल को अगर ये कह दिया कि जिन्ना सर ने ऐसा कहा है तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, आवश्यक है। हमें सनातन बोर्ड के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हम वही प्रयास करेंगे कि इस सभा में धर्माचार्य एक सही दिशा को दिखाएं और जिससे हमारी सरकार भी हमारे सनातन बोर्ड को बनाए। सनातन बोर्ड बनाने का मकसद क्या है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। धार्मिक स्थलों का संरक्षण, प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, सनातन धर्म के ग्रंथों और परंपराओं की शिक्षा के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, युवाओं का जुड़ाव, युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल, सामाजिक समरसता, हिंदू धर्म के विभिन्न पंथों और परंपराओं को एकजुट करना, वैश्विक पहचान, सनातन धर्म के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, यह मकसद है। सनातन बोर्ड की मांग जो है वो जोरों शोरों से यहाँ पर उठ रही है और आप इस बैनर को भी देख सकते हैं, हिंदू बचाओ, हिंदू प्लस स्थान बचाओ, भटके हुए को घर वापसी करवाओ। यानी कि भटके हुए लोगों को घर वापसी करवाओ, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो भी, उसे भी खत्म होना चाहिए। ये मांग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की मांग के साथ साथ। आप क्या कह रहे हैं? मैं सनातन बोर्ड के बारे में और यहाँ की जो आज की ये पावन दिन सब लोगों को देखने के लिए मिला है, इसके लिए कोई सराहना नहीं कर सकते यहाँ की। और हमारे तीर्थराज प्रयाग में जो आज से नहीं, समुद्र मंथन के समय से ऐसा शुभारंभ, ऐसी जो भव्य आयोजन, और हमारे स्वामी जी महाराज जी जो देवकी नंदन जी के अगुवाई में जो आज का ये संतों का महान समागम जो हो रहा है, इसकी सराहना नहीं कर, ये भारत देश उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता है। क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर के अगुवाई में ये जो आज बैठक बुलाई गई है धर्म संसद, इसकी मांग, सनातन बोर्ड की मांग कई समय से हो रही है और आज हो सकता है कि इसका निर्णय, इसका ऐतिहासिक फैसला यही महाकुंभ की धरती से ले लिया जाए। जी बोलना चाहते हैं, यहाँ जितने कुंभ में आए हुए हैं सनातनियों, उनको स्वागत है, आप लोगों को भी स्वागत है। लेकिन यहाँ पे जब ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ मुस्लिमों का क्या काम है? अब मुस्लिम पूरे हिंदू पे इंडिया में भरे हुए हैं, तो हिंदुस्तान से भगा देंगे। उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। उनको तो जो है यहाँ रहने कोई हक ही नहीं है। बात समझ रही है ना? हिंदू देश में हिंदू ही रहना चाहिए, मुस्लिम को कोई जरूरत ही नहीं है। और जानते हैं, एक मिनट, यहाँ जितने नेता हैं हमारे यहाँ, यही राजनीति करते हैं। हिंदू और मुस्लिम है, मुस्लिम को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। पूरे इंडिया में इनको बैन कर देना चाहिए। माना जा रहा है कि आज हो रही धर्म संसद में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जो प्रारूप शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने तैयार किया है, उस पर भी मंथन हो रहा है। क्या है वो प्रारूप, आपको ये बताते हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान ड्राफ्ट तैयार करना,
हिंदू राष्ट्र के लिए 501 पेज का संविधान तैयार करना। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सामने रखा जाएगा। इस 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का टारगेट है। चारों पीठों के शंकराचार्यों के पास अनुमोदन के लिए इसे भेजा जाएगा। सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार को इसे भेजा जाएगा। और शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज का दावा है कि हिंदू राष्ट्र के इस प्रारूप के लागू होते ही हिंदुस्तान में हिंदू महफूज रह सके। 10 साल पहले कोई हिंदू राष्ट्र पे बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू राष्ट्र पे बोलता है, मुख्यमंत्री भी हिंदू राष्ट्र पे बोलता है, देश के हिंदूवादी नेता भी बोलते हैं। तमाम जनमानस में ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, यह जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। और जब आवृत्ति बार बार होने लगती है तो शासन व्यवस्था वैसी ही हो जाती है। और मैं मानता हूं इस देश का जो मुसलमान है वो जानता है कि हम सुरक्षित केवल राम राज्य में, वो पाकिस्तान देख रहा है, वो बांग्लादेश देख रहा है कि वह वहां सुरक्षित नहीं है, वो राम राज्य में सुरक्षित होगा। इसलिए मैं जानता हूं कि भारत का मुसलमान जिस तरह से मिलकर के राम मंदिर बनवाया, उसी तरह से मिलकर के हिंदू राष्ट्र भी बनवाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों की आज्ञा अपने हिंदुओं पे लागू होंगी। जो अन्य धर्मों के लोग होंगे उसके लिए भी हमने उसमें विधान किया है। उनके वोट का अधिकार, उनके जीने का अधिकार, उनके व्यापार का अधिकार, सबके अधिकार उसमें निर्धारित किए गए हैं। केवल वोट सबको सामान्य अधिकार है। केवल एक वोट का अधिकार और सत्ता में भाग लेने का अधिकार, ये 2 अधिकार नहीं होंगे। वोट का भी राइट छीन लेंगे। वोट का अधिकार है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो आधा है। जैसे अगर हिंदुओं के 1 वोट का मूल्य 2 है तो मुस्लिमों के 1 वोट का मूल्य 1 होगा या आधा होगा। हमारा 1 वोट उसके आधे वोट के बने, उसका आधा वोट हमारे 1 वोट के बराबर होगा। हम 1 वोट देंगे तो 1 होगा, वो वोट देगा तो आधा गिना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान कैसे तैयार हो। 12 महीने और 12 दिन में हिंदू राष्ट्र का 501 पन्नों का संविधान तैयार किया गया है। संविधान तैयार करने के लिए अच्छे खासे दिन लिए गए हैं। देखिए 12 महीने 12 दिन, और उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने इसे तैयार किया है। 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। हिंदू राष्ट्र में जो हमारे अधिकार होंगे, जैसे ईसाइयों को जो अधिकार प्राप्त होंगे वही अधिकार प्राप्त होगा जो इटली में हिंदुओं को प्राप्त होगा। वही ये सब जगह होता है, ये यही नहीं है, ये और भी संवैधानिक व्यवस्था में यही है। इटली में भी भारत का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसीलिए सोनिया गांधी जन्मना नागरिक थी, इसलिए नहीं बन पाई हो। तो वो व्यवस्थाएं हमने इसमें बहुत कड़ाई से रखा है। जो त्वरित न्याय हमारे देश में अभी भी विलंबित न्याय है। व्यक्ति अपराध करता है और मरते दम तक उसको दंड नहीं मिल पाता है। इसमें दंड की एक आयु सीमा है। अब उस प्रकार की चर्चाएं तो हैं ही, लेकिन बात यह है कि हिंदू धर्म सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदू धर्म है, लोका समस्ता हिंदू धर्म है, प्रत्येक प्राणी के उत्थान के लिए हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म अगर कुछ सोचेगा भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट, तो सबके कल्याण के लिए होगा, सबके मांगल्य के लिए होगा। भले ही वो आक्रांत होकर आए हो, हम सबको उन्होंने आक्रांतित किया हो, लेकिन हमने रोटी से रोटी दी, हमने जमीन से जमीन दी, हमने कपड़े से कपड़ा दिया, क्या नहीं किया। आज उन्हें अल्पसंख्यक मान के हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन आज वो समर्थ हैं, सक्षम है, सब कुछ है, फिर वो अपने दूसरे स्वरूप में आते हैं, तो निश्चित है कि कुछ तो किया जाएगा। ये जो बागेश्वर है उसको देश के कुछ टेलीविजन और बीजेपी ने प्रमोट इसलिए किया है कि वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात को आगे बढ़ाए। महाकुंभ आस्था का केंद्र है, पूजा पाठ का केंद्र है, ध्यान का है, राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। ये क्या संत हैं जो वहां जाकर के हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बना रहे हैं? 12 महीने और 12 दिन में संविधान तैयार हुआ है। ये बिल्कुल संत है ही नहीं है, इनको वहां से भगाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राज विरोधी काम कर रहे हैं। आपकी मीडिया पे कह दें अगर कोई खिलाफ हो रहा हो हिंदुत्व की हमारी बात पर, तो आप अपनी हाजमा की गोली लेके रखिए। हम आपके पेट में दर्द जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके पेट में दर्द करवाते रहेंगे। हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात नहीं छोड़ेंगे, और अगर आपने ज्यादा किया तो हम तुम्हारी दरवाजे पे तंबू गाड़ करके ठटरी मारेंगे। बड़ी खबर, प्रयागराज दौरे पर अमित शाह मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की, और अब देखिए
साधु संतों के साथ प्रसाद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज दौरे के दौरान अमित शाह ने पहले डुबकी लगाई त्रिवेणी में, उसके बाद पूजा अर्चना की, नौकायन किया उन्होंने, और फिर अब साधु संतों के साथ अमित शाह का ये भोज है। भोजन करते हुए साधु संतों को देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। आज अमित शाह प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान आप देखिए कि कैसे उनके परिवार के साथ वो मौजूद हैं वहां पर, और पूजा अर्चना की उन्होंने, डुबकी लगाई। साधु संतों ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। और ये पूजा की तस्वीर है एक तरफ, दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं साधु संतों के साथ अमित शाह भोजन करते हुए। इस दौरान अमित शाह से साधु संतों की मुलाकात, बातचीत का दौर भी चला। और ये इस वक्त तमाम साधु संत जो महाकुंभ में मौजूद हैं वो अमित शाह से मुलाकात भी करते रहे। अब भोजन का वक्त है, लिहाजा साधु संतों के साथ ही अमित शाह इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं भोजन करते हुए। महाकुंभ जहां पर देश और दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमित शाह भी आज पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है महाकुंभ जाने का, लेकिन उससे पहले आज अमित शाह का दौरा महाकुंभ का, प्रयागराज का। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ आप देख रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जब डुबकी लगा रहे थे त्रिवेणी में अमित शाह, संगम में, और उसके बाद अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। इस बीच पूजा अर्चना और अब संतों के साथ भोजन करते हुए अमित शाह की ये तस्वीर है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और परिवार के साथ ही अमित शाह ने आज पूजा अर्चना भी की, अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी गए। और यहाँ आप देख रहे हैं साधु संतों के साथ वक्त बिताते हुए, भोजन करते हुए। और इस दौरान पूरा इंतजाम अमित शाह के लिए साधु संतों की तरफ से किया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। अक्षय वट की पूजा करने के लिए जब अमित शाह पहुंचे तो इस दौरान वहां पर देखिए उनके परिवार के लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। संगम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंतजाम इतने अच्छे किए हैं जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। और चाहे वीवीआईपी मूवमेंट हो या फिर बड़े दिनों में जब स्नान का दिन होता है उस दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग हों, इसके बावजूद व्यवस्था की लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह संगम में एक तरफ देखें आप स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान सनातन धर्म का बड़ा अवसर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की डुबकी पर सवाल भी उठाए हैं इस दौरान। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि अमित शाह संगम में डुबकी लगा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म का बड़ा ये अवसर है कि आप महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की डुबकी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने कहा है कि मोदी शाह के इतने पाप है कि स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, 100 जन्मों में भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, लोगों के श्राप से इन्हें नर्क ही मिलेगा। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। आरएसएस बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं। आरएसएस बीजेपी ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। अरे बाबा 400 पार वाले तो गए,
अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम दो पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?